हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड्स, जो हमारी आज की क्लास है कंप्लीटली बेस्ड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। जो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो आज हम समझेंगे अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट सारे कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो सके। जी फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी पा सके अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे इसकी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, आइए पहले समझते हैं कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस का, वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर्स के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं क्योंकि कार्य जब जारी होता है ना कंटीन्यूअस टेंस में तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर इस फॉर्मेट में सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपका एक्टिव वॉइस है। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट है तो ये आपका है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। हमारा देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राम वाज ईटिंग अ मैंगो। राम एक आम खा रहा था। कौन खा रहा था भैया? सब्जेक्ट है हमारा राम। क्या खा रहा था? अ मैंगो, ऑब्जेक्ट हमारा अ मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अ मैंगो आगे आएगा हमारा, अ मैंगो हमारा आगे आएगा, क्यों आ गया? क्योंकि ये अपन लोगों का ऑब्जेक्ट है। अब एक ही मैंगो है इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे यानी अ मैंगो वाज, ठीक। फिर यहाँ पर हम बीइंग लिखेंगे, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटन, राइट, ईटन। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम यानी यहाँ पर हो जाएगा बाई राम, यानी अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राम। एक मैंगो राम के द्वारा खाया जा रहा था। द सेकंड सेंटेंस इज यू आर कॉलिंग मी एट द गेट। तुम मुझे गेट पर बुला रहे थे। कौन बुला रहे थे भैया? तुम बुला रहे थे। किसे बुला रहे थे? मुझे। ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ये हमारा मी है। ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लिख लीजिए इसको। आई का हो जाता है मी, ठीक है। यू का होता है यू ही का हो जाता है हिम। मैंने आपको बताया जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था। सी का हो जाता है हर, ठीक है। दे का हो जाता है देम, और इट का इट ही रहता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लाएंगे तो हमारा इधर सब्जेक्टिव में चेंज हो जाया करेगा ये वाला सारा, और अगर इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा इसमें चेंज हो जाया करेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए मी को आगे लाएंगे, हमारा आई में चेंज हो गया, आई के साथ लगाएंगे हम वाज लगाया, फिर बीइंग लिखेंगे हम बी आई एन जी बीइंग, राइट। फिर वो की थर्ड फॉर्म, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, क्लियर। फिर वो लिखा और बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट है यू यानी बाई और यू हो गया, राइट। यानी आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू, कॉल्ड बाय यू। लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या? एट द गेट। तो एट द गेट आप चाहिए तो इसके बाद भी लिख सकते हैं या बाई से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट, ठीक। एंड थर्ड सेंटेंस है ही वाज नॉट हेल्पिंग मी। वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है बाबू? वो कर रहा है सब्जेक्ट। किसकी? मेरी ऑब्जेक्ट। यानी ही यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मी को आगे लाएंगे, हमारा आई हो जाएगा, आई के साथ हम लगाएंगे वाज। लेकिन यहाँ पर नॉट आ गया है, ठीक है। तो वाज और वर्ब के बाद अगर हमारा नेगेटिव होता है तो नॉट लगता है, तो यहाँ भी वाज और वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना है, यानी आई वाज नॉट, ठीक है। अब लगाएंगे हम बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग का क्या हो जाएगा? हेल्प, यानी आई वाज नॉट बीइंग हेल्प बाई हिम हो जाएगा हमारा, ही पीछे आएगा तो हिम में बदल जाएगा, यानी आई वाज नॉट बीइंग हेल्प बाय हिम, ठीक। मेरी मदद उसके द्वारा नहीं की जा रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स, ये था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम इन्हें चेंज करें। अब आइए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। आइए समझते हैं मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होता है, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू टाइप। यस नो टाइप जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो पहले हम इन्हें समझते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई, राइट।
तो इंट्रोगेटिव यस और नो। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले लिखते हैं वाज एंड वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है देन आपको इंट्रोगेशन मार्क यानी जो हंसिया की तरह होता है राइट, उसका निशान जरूर लगाना है, अदरवाइज पूरा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, फिर बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। ये करते हैं सेंटेंस टू चेंज अपन लोग। वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सही बोल रहे थे, यानी सत्य बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे भैया, तुम, यानी यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, क्या बोल रहे थे द ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट। अब वर्ड हमारा यू के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है, लेकिन अब जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो द ट्रूथ के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो द ट्रूथ सिंगुलर है, यानी यहाँ पर वाज, यानी वाज द ट्रूथ, हमने वाज वर्ब का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा। अब हम बीइंग लिखेंगे यहाँ पर, तो बी आई ई एन सी बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पीकिंग का क्या हो जाएगा स्पोकन, क्लियर। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू, यानी यहाँ पर हो जाएगा बाय यू राइट में, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। एंड सेकंड सेंटेंस, वाज आई वाचिंग अ बॉलीवुड मूवी, क्या मैं एक बॉलीवुड मूवी देख रहा था। कौन देख रहा था, मैं देख रहा था राइट, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या देख रहा था, एक बॉलीवुड मूवी, इट इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे आ बॉलीवुड मूवी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बॉलीवुड यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए अपन लोग यहाँ पर वाज लगाएंगे, यानी वाज आ बॉलीवुड मूवी राइट, वाज अ बॉलीवुड मूवी। बीइंग यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, ठीक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज्ड राइट, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी आई पीछे जाएगा मी में बदल जाएगा, अभी मैंने आपको बताया तो बाय में हो जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्लियर। यानी क्या एक बॉलीवुड मूवी मेरे द्वारा देखी जा रही थी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए अब समझ लेते हैं अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। आइए समझते हैं माय फ्रेंड्स, अब आइए अपन लोग समझ लेते हैं अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर देखिए कभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टाइप के, ठीक है, इंग्लिश वर्ड डब्ल्यू वर्ड से हुई, देखिए व्हाई व्हेन हु राइट। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। बात कर लेकर पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है व्हाई वर यू लीविंग दिस जॉब, तुम इस जॉब को क्यों छोड़ रहे हो। कौन छोड़ रहे हो भैया, देखिए यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या छोड़ रहे हो भैया, जॉब, ऑब्जेक्ट हो गया राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे तो लिख दिया व्हाई, अब दिस जॉब सिंगुलर है यानी यहाँ पर लग गया वाज। अब लाएंगे ऑब्जेक्ट को इधर, यहाँ पर देखिए तो दिस जॉब लिखा है यहाँ पर, दिस जॉब राइट। फिर लिखेंगे हम बीइंग, अब लिख के वो की थर्ड फॉर्म, तो लिविंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट राइट, एल ई एफ टी लेफ्ट। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यानी बाय यू, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो व्हाई वाज दिस जॉब बीइंग लेफ्ट बाय यू, तुम्हारे द्वारा यह जॉब क्यों छोड़ा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज योर फादर स्कोल्डेड यू, तुम्हारे पिताजी ने उसे कब डांटा, किसने डांटा, तुम्हारे पिताजी ने, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, किसे डांटा उसे, ऑब्जेक्ट हो गया, व्हेन लिख दिया हमने। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है योर फादर, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम आगे लाएंगे तो हमारा ही में चेंज हो जाएगा राइट, यानी व्हेन वाज ही, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग लिखेंगे यहाँ पर, यानी बी ई आई एन जी राइट, बीइंग। अब वो की थर्ड फॉर्म, तो स्कोल्डिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्कोल्डेड, क्लियर। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय लिखा, अब योर फादर को पीछे ले जाएंगे हम, योर फादर, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। देखिए यहाँ पर व्हेन वाज ही, ठीक, बीइंग स्कोल्डेड, यानी वह कब डांटा गया बाय योर फादर, यानी वह कब डांटा जा रहा था बाय योर फादर, तुम्हारे पिताजी के द्वारा। एंड थर्ड सेंटेंस, हु वाज फिनिशिंग द वर्क, कार्य को कौन समाप्त कर रहा था। तो हु को सिंपली हम बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे, आप लोग जानते हैं, ठीक, तो बाय होम हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देखिए बाय होम लिखा, अब यहाँ पर वाज लिखेंगे हम, यानी बाय होम वाज। अब देखिए हु वाज फिनिशिंग का वर्क, काम कौन समाप्त कर रहा था, किसे समाप्त कर रहा था, काम को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर बाय होम वाज वर्क फिर ऑब्जेक्ट यानी द वर्क। अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर
फिनिश्ड, राइट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। फोर्थ सेंटेंस है हु वाज कंट्रोलिंग द क्राउड, भीड़ को कौन कंट्रोल कर रहा था। तो हु को सिंपली हमने बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया, फिर वाज लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द क्राउड, हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर द क्राउड हो गया। अब बीइंग लिखेंगे हम, बीइंग, ठीक है, बीइंग लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंट्रोलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड, यानी भीड़ को किसके द्वारा नियंत्रित या फिर कंट्रोल किया जा रहा था, राइट। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, राइट। कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का कोई भी सेंटेंस गलत नहीं जाने वाला, राइट। अब ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिया है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और होमवर्क जरूर करिए, आप लोग होमवर्क करके सेंड कर दिया करिए, ठीक है। देखिए होमवर्क से आपको फायदा होने वाला, राइट। आप पढ़ कितना भी लें, अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं देन पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, आपका रैंक क्या रहा है, ठीक है। तो पढ़ने से मतलब नहीं है कि खुद को आंकना भी जरूरी होता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर हैं। तो डिफरेंट बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अब हमारी जो क्लास होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास में। टिल कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।